एक दिलचस्प इंटरेस्टिंग खबर एक मस्करे की जानिब से सामने आई और ये मस्करा कौन है? नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में आज नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया है आज पीएम मोदी ने। मंडपम से रामेश्वरम तक ये ब्रिज बनाया गया है। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी श्रीलंका हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप को मंडपम से जोड़ने वाला ये नया पंबम ब्रिज है। ये रेलवे ट्रैक कम वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, यानी एक ही पुल जिस पर रेलगाड़ी दौड़ेगी, नीचे समुद्र है तो जहाज भी गुजरेंगे। और ये जो अमेरिका है, जो आलमी हुकूक का चैंपियन बनता है, जवाब दे ना, क्यों इसे भारत के काले करतूत आखिर नजर नहीं आते हैं? क्यों ये अंधे हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं? क्यों? India's leadership has started working and showing their power in a way कि वो जहां पे जाते हैं जाके पहले पैसे लगाते हैं। 535 करोड़ रुपए की लागत से ये नया ब्रिज तैयार हुआ है कि नरेंद्र मोदी एक नेबरिंग कंट्री में 3 दिन के लिए जा रहे हैं। मोदी साहब तो फ्रांस 1 दिन के लिए जाते हैं, अमेरिका 2 दिन के लिए, लेकिन श्रीलंका में 3 दिन क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी 2025 के मौके पर तमिलनाडु में न्यू पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया और रामेश्वरम तंबराम नई ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। इन दोनों परियोजनाओं से राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी। पेडेस्ट्रियन ट्रैक के ऊपर काम किया है, जिसके ऊपर एडवांस सिग्नलिंग और ये सारा कुछ हुआ है। तो ये सारी बात है, दिस इज द मनी विच हैज कम फ्रॉम इंडिया। रामनवमी पर पीएम मोदी का गिफ्ट। रामेश्वरम में पंबन ब्रिज का उद्घाटन, ट्रेन को भी दिखाई हरी झंडी। पंबन में ब्रिज, रेलवे का रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने रामनवमी के खास मौके पर तमिलनाडु के रामेश्वरम में ऐतिहासिक न्यू पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। यह पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है जो समुद्र के ऊपर बना है। इस पुल के जरिए समुद्री यातायात में सुधार होगा और लोगों को यात्रा करने में भी आसानी होगी। और अगर आप देखें कि जिस अंदाज से नरेंद्र मोदी को श्रीलंका ने वेलकम किया है, तो दुनिया के गिने चुने वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज में से एक पंबन ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ है। ये ब्रिज इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना है। हिंदुस्तान में पहली बार एक ऐसा ब्रिज तैयार हुआ है जिसमें 5 मिनट में चमत्कार होगा। रेल ब्रिज को लिफ्ट करने का कारनामा पहली बार दुनिया देखने वाली है। जाके पहले पैसे लगाते हैं और फिर उनसे डिमांड करते हैं। ये जो फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देने लगा हूँ कि जी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने और श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनोरा कुमारा ने एक रेलवे लाइन की अपग्रेडेशन ट्रैक के ऊपर काम किया है, जिसके ऊपर एडवांस सिग्नलिंग और ये सारा कुछ हुआ है। तो ये सारी बात है, दिस इज द मनी विच हैज कम फ्रॉम इंडिया। और अगर आप देखें कि जिस अंदाज से नरेंद्र मोदी को श्रीलंका ने वेलकम किया है, तो वो जो इम्प्रेशन था माजी में कि शायद श्रीलंका की जो नई गवर्नमेंट है, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट आई है, ये शायद क्रिटिकल है इंडिया की, आई थिंक दैट इम्प्रेशन हैज चेंज्ड। और जिस अंदाज से, उसकी वजह ये है ना, उसकी वजह यह है कि उनको पता चल गया कि देयर इज नो अदर कंट्री अदर देन इंडिया एंड चाइना विच कैन इन्वेस्ट हियर। तो मैं अभी चाइना फैक्टर तो डिस्कस नहीं करूंगा इस सारी सिचुएशन में, वो मैं सेपरेटली रखता हूँ उसको। बहरहाल ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो विजिट है मोदी साहब का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग किस सेंस में है कि मोदी साहब ने एक तो जाहिर बात है MOUs वगैरह साइन किए, वो सारे एग्रीमेंट्स भी किए हैं, प्रोजेक्ट्स भी, रेलवे वाला प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम जो है, फिर उसके बाद एक सोलर पावर प्रोजेक्ट है, और इस तरह के बहुत सारे और चीज़ें हैं जो एक वो जिसे कहते हैं ना 5000 रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो हैं
अब देखिए ये होती है मोदी साहब की गेम, ये है कि वो 5000 रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको रूफटॉप सोलर सिस्टम देंगे। ठीक है ना जी। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं, ये जो मोदी साहब ने लफ्ज़ बोला है ना कि वी आर कनेक्टेड विद श्रीलंका बाय करी कुजीन क्रिकेट एंड हिस्ट्री। ये हिस्ट्री मैंने खुद डाला है, लेकिन उन्होंने करी कुजीन एंड क्रिकेट कहा था। उसकी वजह ये है, हिस्ट्री अगर मैं कहूँ तो जारी बात है वो दैट वोंट बी रॉन्ग। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे मोदी साहब जब वहाँ पे गए तो उन्होंने बुद्धिस्ट टेम्पल को विजिट किया, दैट इज़ 2300 ईयर्स ओल्ड। एक बुद्धि ट्री है। ठीक है ना जी। और ये एक स्पिरिचुअल एंड सिविलाइजेशनल सिग्निफिकेंस है इंडिया श्रीलंका ताल्लुकात में। ये जो बुद्धि ट्री है, कहा जा रहा है कि ये उगाया गया था बिकॉज द सैपलिंग केम फ्रॉम इंडिया। ठीक है जी। और ये जो एम्परर अशोका थे, उनकी बेटी जो थी वो ये उनका नाम था थैरी संगमिता, वो ये इसके पत्ते या सैपलिंग या जो भी इसको कहना है वो लेके आई थी। तो ये चीज़ है। सो ये आप जब उन्होंने हिस्ट्री का जिक्र नहीं किया मोदी साहब ने, वैसे उन्होंने बहुत कुछ कहा है, लेकिन उन्होंने करी कुजीन एंड क्रिकेट कहा, वो 3 सी थे इसलिए। तो अब देखें कि मोदी साहब जब वहाँ पे गए और वहाँ पे अनुरा कुमारा भी साथ गए जो प्रेसिडेंट थे, और जो चीफ प्रीस्ट था वहाँ पे, उन्होंने मोदी साहब को रक्षा सूत्रा, एक प्रोटेक्टिव थ्रेड होता है वो बांधते हैं, इसको रक्षा सूत्रा। इंडियंस को तो समझ होती है, ये जो पाकिस्तानी दोस्त हैं उनको नहीं समझ होती। ये हमारे भी जो लोग बहुत सारे जाते हैं मज़ारों पे या ऐसी रिलीजियस प्लेसेस पे, तो उनको कुछ ना कुछ दिया जाता है, एक होता है वहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पीएम मोदी ने भारत को एक ऐसा तोहफा दिया है जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग है, और इस बात पर दोस्तों पूरी एशिया में उनकी तारीफ़ें हो रही है, क्योंकि दोस्तों एक ऐसा ब्रिज का उद्घाटन हुआ है जो अभी तक पूरे एशिया में पहली बार भारत ने बनाया है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक ही ब्रिज के नीचे उस पर रेल, वाटरवे और रोडवेज तीनों ही सुविधाएं उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, कहा जा रहा है कि ये 5 मिनट में ही अपना आकार बदल लेता है, जिसके ऊपर रेल चल सकती है और उसे हटा देने के बाद पानी की बड़ी बड़ी सीपें भी उसके नीचे से गुजर सकती है। दोस्तों ऐसा कारनामा भारत ने करके दिखाया है। दोस्तों अगर इस तरह की वीडियो आपको देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।